वेबर, निर्माण का रियल हीरो। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट और आपके साथ मैं हूं ममता चोपड़ा। और आज न्यूज नाइट में हम आप तक लेकर आएंगे दिन भर की सभी बड़ी खबरें। बात करेंगे कि किस तरीके से बांग्लादेश में भी हिंदुओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके मद्देनजर आज अंतरिम सरकार के मुखिया ने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात भी की है। लेकिन साथ ही साथ बात होगी महिलाओं के सम्मान की भी, महिलाओं की अस्मिता की भी, क्योंकि ये सवाल अब समाजवादी पार्टी के नेताओं के लिए गहरा रहा है कि क्यों बार बार महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामलों में समाजवादी पार्टी के नेताओं का ही नाम आ रहा है। पहले अयोध्या और अब कन्नौज। हालांकि समाजवादी पार्टी पल्ला झाड़ने का पूरा प्रयास कर रही है, लेकिन जाहिर है कि आपका एक बड़ा नेता अगर इस तरह के दुष्कर्म के आरोप में, दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में लिप्त पाया जाता है तो सवाल गहराना स्वाभाविक है। लेकिन बड़ी बात यह है कि संवेदनशीलता की बजाय जिस तरह से संवेदनहीनता के बयान आ रहे हैं, वो एक और बड़ा सवाल खड़ा करते हैं, जो होगा हमारे आज के चर्चा का विषय भी। लेकिन आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कलकत्ता हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, डॉक्टर दुष्कर्म और हत्या मामले की सीबीआई जांच करेगी। बुधवार सुबह 10 बजे तक सभी दस्तावेज सीबीआई को सौंपने का निर्देश। भाजपा ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मांगा इस्तीफा। महिला डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले पर देश भर के डॉक्टरों में भारी आक्रोश। आज भी जारी रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल। ओपीडी सेवाएं प्रभावित, मरीज परेशान। आईएमए प्रतिनिधिमंडल ने की स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात। यूपी से लेकर पश्चिम बंगाल तक महिलाओं के खिलाफ अपराध, भाजपा के निशाने पर विपक्ष। कहा, जब से उत्तर प्रदेश 2 लड़कों की बढ़ी राजनीतिक ताकत, अपराधियों के हौसले हुए बुलंद। सपा पर अपराधियों को संरक्षण देने का लगाया आरोप। नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का राहुल गांधी पर तंज। कहा, खटाखट फटाफट वाले हो गए हैं गायब, चुनावी मौसम में फिर आएंगे नजर। देश भर में हर घर तिरंगा अभियान। उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में हुए शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में तिरंगा यात्रा बाइक रैली को किया रवाना। दिल्ली में झंडा फहराने को लेकर विवाद खत्म, आतिशी नहीं। मंत्री कैलाश गहलोत करेंगे झंडारोहण। उपराज्यपाल ने गहलोत के नाम पर लगाई मुहर। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले के बीच मोहम्मद यूनुस पहुंचे ढाकेश्वर मंदिर। अल्पसंख्यक समुदाय से की मुलाकात। सुरक्षा का दिया भरोसा। कहा, देश पर है सभी का बराबर हक। विनेश फोगाट के सिल्वर मेडल पर फैसला आज। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स सुनाएगा फैसला। 100 ग्राम ओवरवेट की वजह से पेरिस ओलंपिक से हुई थी डिस्क्वालीफाई। सबसे पहले खबर कोलकाता से, जहां महिला डॉक्टर के साथ जो दुष्कर्म हुआ और उसके बाद जो हत्या हुई, इस मामले में अब सीबीआई जांच होगी। लेकिन ये सीबीआई जांच कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर हो रही है। देश भर के डॉक्टर्स की न्याय की मांग पर यह आदेश दिया गया है। इस घटना से जो आक्रोश उपजा, उसी का नतीजा है कि हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को भी
अनिश्चितकालीन छुट्टी पर भेज दिया गया है। भाजपा ने मुख्यमंत्री, जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं राज्य के, उनसे इस्तीफे की मांग की है। देश भर में डॉक्टरों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत के मामले में देश भर के डॉक्टर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इस बीच कलकत्ता हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की मांग पर मुहर लगाते हुए मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश जारी किया। अंतरिम आदेश में मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने कहा कि कोलकाता पुलिस को सीसीटीवी फुटेज समेत जांच से संबंधित सभी दस्तावेज बुधवार की सुबह 10 बजे तक सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया है। सीबीआई को सीलबंद जांच रिपोर्ट हाई कोर्ट में दाखिल करनी होगी। 3 दिन बाद कोर्ट फिर से मामले की सुनवाई करेगा। Thankful and grateful to the Honorable Court that the CBI has been now handed over the investigation. We also wanted the investigation to be monitored by the Honorable Court. Now the court has also directed the CBI to file periodic reports. ये जो हुआ ना सीबीआई का, अब में हमको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होगा एंड वी विल गेट सम मोर क्लूज दैट हु आर द कल्प्रिट्स। अच्छा हुआ सीबीआई को मिला है, क्योंकि कोलकाता पुलिस जितनी स्पीड से काम कर रहा था उससे जस्टिस तो नहीं मिलता। इससे पहले मामले से जुड़ी एक अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के प्रिंसिपल को अनिश्चितकालीन छुट्टी पर जाने का निर्देश दिया। दरअसल उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन फिर 24 घंटे के अंदर ही एक अन्य कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिए गए। अब भाजपा ममता के फैसले पर हमलावर है। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की है। आज मैं पूछना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है? इसका पीछे सीधा सीधा डॉक्टर संदीप घोष, डॉक्टर एसपी दास, कमिश्नर विनीत गोयल है और इनका ऊपर है ममता बनर्जी, चीफ मिनिस्टर एज वेल एज हेल्थ मिनिस्टर। जनता का कॉल होना चाहिए, स्टूडेंट का कॉल होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर को 1 दिन का अंदर रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। उधर दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर मुंबई तक डॉक्टरों की हड़ताल दूसरे दिन भी जारी रही। पूरे भारतवर्ष में डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के सर सुंदरलाल चिकित्सालय के आपातकालीन चिकित्सा जो है वहाँ पे हूँ। वार्ड के सारे मरीजों को देखा जा रहा है, इमरजेंसी ओटी सर्विसेज चल रही हैं और हमारी आईसीयू और इमरजेंसी सर्विसेज पूरी चल रही हैं। कुल मिला के बीएचयू अपनी ड्यूटी कर रहा है और साथ में हड़ताल भी चल रही है। हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों ने पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की। इस समय हम दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में, यहाँ पर डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर हैं और लगातार अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि सभी लोग जो भी उसमें इन्वॉल्व हैं सब पकड़े जाएं। उधर मुंबई में भी ऐसा ही नजारा दिखा। मुंबई में भी रेजिडेंट डॉक्टर्स जो है हड़ताल पर है। इसको लेकर हम यही चाहते हैं कि हर कॉर्नर पे, हर कोने पे एक सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि ऐसी घटना कभी किसी के साथ भी ना हो। जब तक हमारी सब डिमांड्स पूरी नहीं होती तब तक हम लोग हमारी स्ट्राइक पीछे नहीं लेंगे। मामले में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इससे पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को पत्र लिखा था। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। आयोग ने अधिकारियों से रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हमने ये रिक्वेस्ट किया है कि जल्द से जल्द अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर ऑफ द लॉ ये इन्वेस्टिगेशन और जो इस केस से रिलेटेड है ये जल्द से जल्द कंप्लीट करें। वहीं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मामले का संज्ञान लेते हुए पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब बात महिला दुष्कर्म की, जो सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है खबर, क्योंकि वहीं पहले अयोध्या से भी इस तरह का जब एक मामला आया था दुष्कर्म का, तो उसके बाद सियासत गर्मा गई थी। लेकिन अब अयोध्या के बाद कन्नौज से भी एक ऐसा ही मामला सामने आया है। लेकिन विडंबना देखिए कि दोनों ही मामलों में जो नाम आ रहा है आरोपी का, वो सपा नेता का नाम आ रहा है। इसीलिए अब प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। भाजपा जाहिर है समाजवादी पार्टी पर हमलावर है, लेकिन इसलिए ही नहीं कि समाजवादी नेता का नाम सामने आ रहा है, बल्कि इस बात को लेकर भी कि जो समाजवादी नेता हैं उनके जिस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं, वो बयान
उनकी संवेदनहीनता को दर्शाते हैं और इसी संवेदनहीनता पर भाजपा हमलावर है, ये कहते हुए कि ये समाजवादी पार्टी का चरित्र दिखाता है। अयोध्या में नाबालिग बच्ची से सपा नेता मोईद खान के दुष्कर्म मामले पर सियासत थमी भी नहीं थी कि कन्नौज में एक और सपा नेता नवाब सिंह की काली करतूत पर यूपी से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा गई है। कन्नौज में कभी अखिलेश यादव और डिंपल यादव के सबसे खास रहे नवाब सिंह यादव रेप की कोशिश के आरोप में अब जेल में हैं और बीजेपी इस मामले को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी पर भी निशाना साधा और कहा कि यूपी में 2 लड़कों के साथी गलती नहीं बल्कि अपराध कर रहे हैं। जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। अयोध्या गैंग रेप मामले में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने आरोपियों का डीएनए टेस्ट कराने की बात कहकर मामले को तूल दे दिया था। इसी की तरफ इशारा करते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इस मामले पर निर्लज्जता के साथ राजनीति की गई। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मशहूर शायर अदम गोंडवी के इस शेर के जरिए सपा को आईना दिखाया। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। कन्नौज मामले में सपा नेता जूही सिंह के इस बयान को भी सुधांशु त्रिवेदी ने संवेदनहीन और अशोभनीय बताया। कौन सी नौकरी थी जो 15 साल की बच्ची जो है वो रात में उनसे मांगने गई थी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि यही सपा की असली फितरत है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि समाजवादी पार्टी का मतलब ही अपराध और भ्रष्टाचार है। सपा पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने कहा कि ऐसे अपराधियों का बचाव नहीं किया जाना चाहिए। सपा का मतलब अपराध, भ्रष्टाचार आदि आदि जितने भी कुकर्म होते हैं वो सब सपा के साथ जुड़े हैं। इससे पहले भी जो घटना हुई थी उसमें भी बयान उचित नहीं था कि डीएनए टेस्ट कराओ और ये कराओ। एक तरह से बचाव नहीं होना चाहिए इन चीज़ों में, पार्टी से ऊपर उठना चाहिए। हमारे साथ के लोग भी हमारे कितने ही करीबी क्यों ना हो, अगर इस तरह की जघन्य अपराध में उनका इन्वॉल्वमेंट है तो बच नहीं सकते। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के इन मामलों में योगी सरकार तेजी से कार्रवाई करती नजर आ रही है। कन्नौज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म के प्रयास के आरोप में सपा नेता नवाब सिंह को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और उसके खिलाफ जांच की जा रही है। वहीं अयोध्या में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के मामले में मुख्य आरोपी सपा नेता मोईद खान के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की गई। गिरफ्तारी के अलावा मोईद खान की संपत्ति पर बुलडोजर चला और बेकरी सील कर दी गई। साथ ही पीड़ितों को मुआवजा भी दिया गया। राजेश राज और निशांत सौरभ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जाहिर है कि अगर महिलाओं के साथ इस तरह का अपराध होता है, घिनौना अपराध होता है, तो उसको लेकर एक संवेदनशीलता समाज के हर वर्ग से अपेक्षित है। खास तौर पर जो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, जो राजनेता होते हैं, जिन्हें यूं तो एक उदाहरण प्रस्तुत करना होता है, लेकिन उन्हीं के दलों के नेता जब इस तरह के कांडों में लिप्त पाए जाते हैं तो सवाल गहरा जाते हैं। इसी से जुड़ा हमारा आज का विशेष महिला अपराध सवालों के घेरे में सपा। चूंकि सपा नेताओं का नाम आ रहा है, इसीलिए सवालों के घेरे में सपा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, जो भाजपा के प्रवक्ता हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता तारिक खान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ेंगे, शांतनु गुप्ता। लेकिन शुरुआत करते हैं आप ही के साथ, तारिक खान जी। चूंकि जाहिर है कि समाजवादी पार्टी ही सवालों के घेरे में इस वक्त नजर आ रही है। आज के जो प्रसंग आया है, जो घटना हुई, उससे हम अगर जोड़ के शुरुआत करना चाहें, समाजवादी पार्टी ने एक तरीके से पल्ला तो झाड़ लिया कि भाई आज की तारीख में वो हमारे नेता नहीं थे, पहले हमारे नेता थे, लेकिन जिस तरह के नेता थे, यानी वो कुछ छुटभैया नेता नहीं थे आपकी पार्टी के, वो आपकी पार्टी के ऐसे नेता थे जिन्हें मिनी सीएम तक कहा जाता था जब अखिलेश यादव स्वयं सीएम थे उत्तर प्रदेश के। ऐसे में ये पल्ला झाड़ना एक तरफ और दूसरी ओर नार्को टेस्ट की मांग करना, क्या कहना चाहती है समाजवादी पार्टी?
मिनी सीएम कहा जाता था, ऐसे तो कहा जाता है कि जो डिप्टी सीएम है उनके पास कोई पावर ही नहीं है, वो डिप्टी सीएम नहीं है। कौन सीएम कहा जाता है, कौन नहीं कहा जाता है? मुद्दे पर बात करते हैं। महिलाओं से जुड़ा हुआ बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये। मुझे लगता है देश की आधी आबादी आपका जवाब चाहती है सुनना, तो राजनीतिक में लपेटने की बजाय आपसे अपील करती हूँ तारिक साहब कि आप सीधा सवाल का जवाब दें। अगर हमारी पार्टी का है तो भी दिक्कत है, हमने पार्टी से कहा कि वो हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है तो भी दिक्कत है। दिक्कत वो किसी विशेष धर्म का या जाति का है इसलिए है, या अपराधी है ये। कब हमने कहा कि उसको आप बचाइए? अयोध्या वाले मामले में जब ये कहा गया, हमने जब कहा कि उसका डीएनए टेस्ट करा लीजिए तो सब लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ये कहकर अपराध कर दिया। अब पुलिस ने 4 दिन पहले उसका डीएनए टेस्ट कराया है तो पुलिस भी अपराधी हो गई। पुलिस ने जो कहा वो भी किया, वो भी अपराध है। डीएनए टेस्ट कराया गया, कोर्ट से इजाजत मांगी गई है, उसमें अबॉर्ट कराया गया है, सब कुछ हुआ। लेकिन अगर हम डिमांड कर दें तो हम अपराधी हैं, वही काम पुलिस कर दे तो भाई वो न्याय दिला रही है। हम अगर ये कह दें तो न्याय नहीं है। इस केस में भी हम कह रहे हैं कि हमसे उसका एसोसिएशन था, अब नहीं है। यही बात हमने जब मामला मोहित खान का हुआ था तब नहीं कहा था, वो एसोसिएशन था हमसे, हमने एक्सेप्ट किया था। हम चाहते तो तब भी वही कह देते बात कि हमसे आपने एक्सेप्ट तो किया था तारिक जी, लेकिन यहाँ पर मेरा एक दूसरा सवाल आपके लिए। एक्सेप्ट तो आपने किया था, उस वक्त रास्ता भी कोई नहीं था, लेकिन आपने एक्शन क्या लिया था? तब भी आपका जवाब यही आया था कि डीएनए की मांग करना गलत नहीं है, लेकिन जिस संवेदनहीनता के साथ इस मांग को किया गया, जो ये दिखा रहा था, एक आम जो जन है देश का, उसको संकेत ये मिल रहा था कि आप उसे बचाने की कोशिश, डिफेंड कर रहे हैं आप आरोपी को, इस वजह से सवालों के घेरे में आ पाए। आज भी इस प्रसंग को लेकर भी अगर मैं बात करना चाहूं तो आप ही की नेत्री ने इस बात को सामने रखा है कि नार्को टेस्ट करा लीजिए, लड़की क्या करने गई थी रात को वहां नौकरी मांगने, वो तो 15 साल की थी, इत्यादि बहुत सारे ऐसे बयान सामने आएंगे। लेकिन क्या ये संवेदनहीनता नहीं है? क्या आप मानते हैं कि ये संवेदनशीलता है? इन बयानों को कैसे देखेंगे आप? नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं। जब महिला के साथ अपराध होता है पॉस्को एक्ट में, और दूसरी जो उसका बयान होता है वो सबसे अहम होता है। वो बयान अब नई धारा के हिसाब से 183 या 184 के तहत होता है, वो बयान हो जाए, उसके बाद हम पीड़िता के साथ खड़े। हम किसी को बचाने के लिए नहीं कह रहे हैं, और उसके ऊपर उंगली उठाना भी गलत है क्योंकि वो छोटी बच्ची थी। अब तमाम किस्म के बयान उसकी बुआ ने भी दिया है कि अब उनको साहेब सिंह यादव को ही फंसाया गया है, वो भी मामला देखना चाहिए। हम कुछ नहीं कह रहे, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि हम पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं, उसको न्याय दीजिए, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत दीजिए। एक बार हमने इससे पहले एक डिमांड कर ली थी तो आपने कहा था हमने गुनाह कर दिया, फिर वही गुनाह 4 दिन बाद पुलिस ने कर दिया। नहीं, इसको गुनाह की बात नहीं, जिस तरीके से रखा गया वो जरूर सवाल उठाता है। लेकिन खैर, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा के पास जाना चाहूंगी। डॉक्टर मिश्रा, एक बड़ी बात जो लगातार, वो तो हमारे नेता है ही नहीं, क्यों भाजपा कह रही है कि वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं? ममता जी, लड़कों को बचाना, लड़की पे निशाना और लड़की को धमकाना, ये तो समाजवादी पार्टी का कैरेक्टर रहा है। चाहे अयोध्या की बात हो या चाहे अयोध्या से चलिए कन्नौज हम आ गए हैं। अयोध्या में तो खान साहब को सभी ने देखा था और आज तक समाजवादी पार्टी की तरफ से उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। यहां पर कार्रवाई के नाम पे जो लेटर जारी किया गया, उस लेटर में 5 साल पहले इन्होंने कहा कि हमने उसको निकाल दिया, और हकीकत यह है कि समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जुलाई में एक लेटर है, उनकी माता के नाम की डेथ पे जब हुआ था, तो एक चिट्ठी उनकी है, ट्विटर पे है कि वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं। तो पहले समाजवादी वाले पहले डिसाइड तो कर लें। और जिस तरह से जूही सिंह का बयान आता है उस पर मैं एक ही चीज कहूंगा, डीएनए के सम्मान में नार्को है मैदान में, इसी की बात ये करते रहेंगे, आपाधापी करते रहेंगे। कोई भी हो, इनकी पार्टी का अगर ये रहा है, लड़कों से गलती हो जाती है और इनकी पार्टी के गर्भ में अगर गायत्री प्रजापति वाले लोग हैं तो आप समझ सकती हैं कि समाजवादी पार्टी कहां तक है और कितना गिरेगी। जिस तरीके से ये डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं, अभी भी डीएनए की बात इन्होंने की, डीएनए टेस्ट जहां पर वो गैंग रेप की आरोपी है उसमें डीएनए तो टेस्ट तो सिर्फ एक का ही होगा ना, जिसका बच्चा होगा या जिसके साथ फर्टिलाइजेशन हुआ होगा। पर वो गैंग रेप में भी फिर ये डीएनए टेस्ट के पीछे छिप रहे हैं, नार्को टेस्ट के पीछे छिप रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी का हमेशा से चाल चरित्र और चेहरा रहा है कि वो किस तरह से गुंडागर्दी करें
अपराध करें और अपराधियों को बचाएं, और इन्होंने हमेशा यही किया है और आज भी यही कर रहे हैं, चाहे जूही सिंह जी हो, चाहे अखिलेश जी हो, चाहे यहाँ पर बैठे समाजवादी पार्टी के चलिए, प्रवक्ता शांतनु गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक है। शांतनु जी, अगर इस तरह की घटनाएं जब भी होती हैं, हर महिला का दिल पीड़ित होता है। इस बार तो हम देखते हैं कन्नौज से लेकर पश्चिम बंगाल तक इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं, चुनावी मौसम में तो हम बहुत देखते हैं, बयान सामने आते हैं, मैं लड़की हूं, कर सकती हूं इत्यादि। लेकिन आज ये विपक्ष के नेता कहां गए, जिनको आज मुखरता से खड़ा होना चाहिए पीड़िता के साथ? जांच एक अलग बात है, लेकिन कम से कम आज के वक्त में जो पीड़िता है उसके साथ खड़े होते दिखना चाहिए था। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कोई बयान ही नहीं है, और समाजवादी जिनके बयान आते हैं वो संवेदनहीन लगते हैं आम जन को। देखिए, आपने ठीक कहा। मैं पहले उत्तर प्रदेश की बात करूंगा। देखिए, चाहे कोई भी संस्था हो, कोई सरकार हो, कोई पार्टी हो, चाहे वो दूरदर्शन हो, समाजवादी पार्टी हो, योगी आदित्यनाथ की सरकार हो, जो मुखिया होता है, जो उसका हेड होता है, जो उसका सीईओ होता है, जो उसका सरगना होता है, जो टॉप होता है, उससे उसकी जो विचारधारा है वो पूरी पार्टी में बहती है। तो समाजवादी पार्टी की विचारधारा क्या थी? वो चलती थी, लड़के हैं, गलती हो जाती है, मतलब हमारे लिए गलती वलती कोई बड़ी बात नहीं, आप करते रहो। मुलायम सिंह यादव ने मंच पे कहा था। एक बार अखिलेश यादव के बाद जब वो मुख्यमंत्री थे तो एक महिला पत्रकार आई कि उन्होंने बताया कि देखिए फलाना जिले में रेप हो रहा है, फलाना, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा आपके साथ तो नहीं हुआ। मतलब इस तरह के स्तरहीन और असंवेदनशील रिमार्क मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने दिए। आज की संस्कृति क्या है यूपी की? वो कहता है अगर माफिया को मिट्टी में मिला दूं, अगर कुछ होगा तो वो जेल में जाएगा। तो संस्कृति बिल्कुल बदली हुई है। तो आज भी जो समाजवादी पार्टी का जो एक तरह से डीएनए है कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, आप पार्टी में बंद रहेंगे। मोहित खान को संरक्षण है कि आप पे जांच करवाएंगे। आज तक मोहित खान पार्टी से नहीं निकले, सस्पेंड तक नहीं गए, लेटर तक नहीं गया उनको एक तरह से। और उसको कहा जा रहा है इनके डीएनए जांच करो। जितने दुनिया के वो हैं, मतलब बहाने या उसको सेफगार्ड करने के तरीके, इनके डीएनए जांच करा लो, लड़की रात में क्यों गई थी, हर तरह का असंवेदनशील जो है अपने अपने नेता को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने वोट बैंक को प्रोटेक्ट करने के लिए। भाई अरे मुस्लिम वोट बैंक कैसे खो देंगे हम? उसी के चक्कर में तो हमारी राजनीति है। और जैसे ही ये दो लड़के, मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव, थोड़े से प्रोमिनेंस में आते उत्तर प्रदेश में, क्यों आपराधिक गतिविधि बढ़ जाती? क्या इसमें कोई कोरिलेशन नहीं है? जबकि हमने देखा है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 7 साल से जो एनसीआरबी का डेटा है दिखाता है कि डकैती में 80%, लूट में 70%, हत्याओं में 33%, बलात्कार में 25% की कमी आई है। उत्तर प्रदेश देखिए, हम हर चीज में 17 से पहले इन हर चीजों में, मतलब क्राइम में नंबर 1 हुआ करते थे। अब हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में नंबर 1 होते हैं, अब हम इन्वेस्टमेंट में नंबर 1 होते हैं, अब हम हमारी इकोनॉमी में नंबर 1 नंबर 2। लेकिन शांतनु जी, क्या ये जो राजनीति और अपराधी के बीच का जो रिश्ता है ये बहुत गहरा होता गया है, हम देख रहे हैं पिछले कई दशकों में। लेकिन आज के दौर में क्या हम इस बदलाव को तैयार कहीं नजर आते हैं कि अपराधी को अपराधी की ही नजर से देखा जाना चाहिए? क्योंकि मोहित खान के केस में तो हमने लगातार देखा कि उनके बचाव के तमाम तरीके सामने आ रहे थे। नहीं, बिल्कुल आपने देखा, हमने 2017 से पहले देखा, दशकों तक, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे अतीक अहमद हो, चाहे भूमाफिया आजम खान हो, ये सारे जिनको जेल की सलाखों के पीछे सड़ना चाहिए था, जिनको बड़े से बड़े दंड मिले जाने चाहिए थे, ये विधानसभा और संसद के गलियारों में थे। इसमें समाजवादी पार्टी का पोषण था, इसमें कांग्रेस का पोषण था, इसमें बहुजन समाजवादी पार्टी का पोषण था। अब जाके वो एक्सपोज हुए हैं। तो मेरे ख्याल से इसमें दलगत राजनीति से बाहर उठ के आपके प्रदेश की, देश के हित को देखना चाहिए। और मैं कहूंगा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी से, वो तो बात पे लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, वो लड़की हूं, लड़ सकती हूँ, क्या बड़ा पॉलिटिकल स्लोगन क्या? कि मैं देखूंगी लड़की में विक्टिम कौन है, गुनहगार कौन है, अगर जाति की, धर्म की, पार्टी की, स्टेट की अगर वो समीकरण मुझे सूट बैठती है तब मैं ट्वीट करूंगी। ऐसे मेरे ख्याल से अगर गुनाह को देखेंगे, कानून को देखेंगे, तो हम देश नहीं साफ कर पाएंगे कभी। चलिए तारिक खान जी, आप जी उतनी ही जिम्मेदारी चाहिए। जी तारिक खान जी, आपसे ये भी बात पूछना चाहूंगी, मोहित खान के केस में क्या एक्शन लिया समाजवादी पार्टी ने? और इस तरह के, अब चूंकि हम जानते हैं कि अब 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और अब उसी में अखिलेश यादव व्यस्त भी हो गए हैं, लेकिन क्या किसी के पास वक्त होगा कि जाकर इस मामले की पीड़िता से भी उनके हालचाल पूछ ले कन्नौज जाकर? क्योंकि जब भी मौका लगता है चुनावी रोटियां सेकने के लिए सही, पीड़िता के पास जरूर चले जाते हैं आपके नेता। देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है। हमने कतई भी जो एक्यूज्ड हैं उनको डिफेंड नहीं किया है। हमने ये डिमांड की है कि उनको जल्द से जल्द, अगर वो एक्यूज्ड हैं तो सख्त से सख्त सजा दी जाए। हमने एक कमेटी बैठा दी है जो जांच कर रही है मोहित खान की अपने लेवल पे, जिसकी बात वहां के जो सांसद हैं उन्होंने भी कही है
कि हमने कमेटी बैठा दी है, वो जांच करेगी, हम मोहित के खिलाफ भी एक्शन लेंगे, और ये जो साहेब सिंह है वो हमारी पार्टी का हिस्सा नहीं है, इस बात को भी हमने यादव नाम कर दिया है। सिंह नाम नहीं है उनका। नवाब सिंह जो है उनके लिए भी हमने कह दिया है। दूसरी बात, अभी जो साहब मुझसे पहले बोल रहे थे, उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी, बसपा, ये लोग जिम्मेदार हैं। बीच में 30 सालों में बीजेपी की भी सरकार रही है, तो जब नाम लें तो बीजेपी का भी नाम लें, क्योंकि कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, ये लोग भी मुख्यमंत्री रहे हैं। अपराध के आंकड़े अगर कम हो रहे हैं तो वो उन सालों के आंकड़े दिखा रहे थे। लेकिन आपने जो बात कही, डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर मिश्रा, इस मामले में और इस तरह के तमाम मामलों में हम देखते हैं कि बीजेपी लगातार हमलावर तो हो जाती है, लेकिन ऐसे मामलों में, क्योंकि वहां तो बुलडोजर चल गया मोहित खान की बेकरी के ऊपर, लेकिन इस मामले को लेकर भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि जांच भी रफ्तार पकड़ेगी, नतीजा भी सामने आएगा, ताकि अन्य लोगों के सामने भी उदाहरण प्रस्तुत हो। ममता जी, इसका तो उदाहरण एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं। भारतवर्ष में महिला अपराध में, कन्विक्शन रेट में उत्तर प्रदेश भारतवर्ष में नंबर 1 है। यह है योगी और मोदी जी की सरकार, जहां कन्विक्शन रेट उत्तर प्रदेश का करीब करीब 72% है, वहीं पर महिला अपराध में नेशनल एवरेज 25% है। तो ये समझ में आता है कि हम महिला अपराध को लेकर के उत्तर प्रदेश हो और मोदी जी हो, दोनों कितने सीरियस हैं। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में हम 3 गुने ज्यादा दर से क्राइम अगेंस्ट वुमेन पे एक्शन ले रहे हैं। ये तो रही बात। और हमारा तो ये मानना है ममता जी कि शासन किसी का हो, दुशासन कोई भी हो, संविधान की गदा तो भीम की गदा जैसी लगनी चाहिए कि वो उठ ना पाए। और यहां पर एक चीज और कहना चाहूंगा और अपने दोस्त से पूछना चाहूंगा कि यहां पे साहब सिंह वर्मा के लिए तो एक चिट्ठी आ गई, जो गलत चिट्ठी थी, 5 साल पुरानी डेट लिखी, जबकि अखिलेश यादव जी की चिट्ठी ये कहती है कि वो हमारे पुराने कार्यकर्ता है जी, और वहीं मोहित खान पे एक्शन नहीं होता है। तो ये क्या है? इसी में बार बार ये बात पूछी थी कि मोहित खान पर क्या एक्शन लेगी समाजवादी पार्टी जी, क्योंकि वो भी निगम अध्यक्ष बने हुए हैं। मैं इस पे जवाब दे दूं। अभी कुछ दिन पहले एसपी यादव हमारी पार्टी के नेता और विधायक थे, उनकी डेथ हुई, उस पर शोक संवेदना जताई योगी आदित्यनाथ साहब ने। उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर ली। क्या ये क्या मतलब है? ममता जी उनसे पूछिए क्रॉस पार्टी की लाइन को हटाकर किसी की मौत पर गलत से जोड़े नहीं। यहाँ पर आपका ये कहना सही है कि इस चिट्ठी को क्यों उदाहरण माना जा रहा है? उस चिट्ठी को की लाइनों को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ अखिलेश जी ने? अखिलेश जी ने लिखा हुआ है वो हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं। नहीं, वरिष्ठ कार्यकर्ता, वरिष्ठ कन्नौज के वरिष्ठ नेता, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नहीं। चलिए यहाँ पर शब्दों की आड़ में ना फंसे तो बेहतर है तारिक साहब, शब्दों की आड़ में ना फंसे तो बेहतर है। मुद्दा यहाँ पर यही है तारिक साहब, मुद्दा यहाँ पर यही है कि क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं के ओर से यही संवेदनहीन बयान या फिर चुप्पी आती रहेगी, या फिर आपके जो इंडिया अलायंस है वो आगे बढ़कर ऐसे मामलों में कुछ मुखरता से पीड़िता के पक्ष में भी कुछ कहता नजर आएगा? पीड़िता के पक्ष में हम उसके साथ खड़े हैं, उसको न्याय मिलना चाहिए और पीड़िता की बात पहले सुननी चाहिए, ना कि एक्यूज की बात सुननी चाहिए। पॉइंट नंबर 1, जो उनकी मां के लिए लिखा गया था उसमें यह लिखा गया था कि कन्नौज के वरिष्ठ नेता, ना कि समाजवादी पार्टी के नेता। कन्नौज के नेता की माता का देहांत हुआ, जिसपे हम शोक संवेदना, अब इसमें भी लोगों को एतराज है। अब 4 दिन पहले ये वहां के एसपी के साथ सम्मानित किए गए थे, उस पर भी आपको एतराज होगा। 2 महीना पहले, 4 महीना पहले सुब्रत पाठक वहां के पूर्व सांसद के साथ बैठे थे, उस पर भी आप चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ठीक है, आप आरोप लगाइए, हम पीड़िता के साथ खड़े हुए हैं, जो आरोपी है उसके साथ नहीं है, उसको सख्त से सख्त सजा दीजिए और फैक्चुअली करेक्ट रहिए। ममता जी एक छोटा सा फीडबैक, मैं पूछना चाहता हूं, ये पीड़िता के साथ खड़े हैं, क्या अयोध्या की पीड़िता के घर आज तक इनके सांसद गए? नहीं गए। क्या समाजवादी पार्टी का कोई भी नेता आज तक अभी कन्नौज की लड़की के घर गया? नहीं गया। तो ये पीड़िता के साथ कैसे खड़े हैं, जरा ये तो बता दे मेरे को। ये सवाल इनसे उठा लिया मैंने और इनका जवाब नहीं था इनके पास, इसीलिए उन्होंने जो जवाब दिया उसको छोड़ते हुए आगे बढ़ती हूँ। शांतनु जी, अंत में आपसे यही सवाल कि इस तरह के मामलों में संवेदन, क्योंकि अब तो चुनाव का तो फिर से मौसम आ गया ना, चुनाव तो चलते रहेंगे, 10 सीटों पे उपचुनाव भी होना है। ऐसे में क्या चुनावी फिजा में ही ये लोग अपना रंग बदलेंगे या फिर आम जन के साथ सामान्य हालात में भी खड़े होते नजर आएंगे?
क्या ये बदली हुई राजनीति के बाद ये राजनेता भी बदल पाएंगे? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। और अगर जिसने भी उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति को अगर क्लोजली देखा है, समीप से देखा है, तो बिहार में लालू प्रसाद यादव ने और उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव ने एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया था ये जो गुंडाडम था उसका। अगर आपको याद हो, चौधरी चरण सिंह के पुत्र अजीत सिंह अक्सर अपने भाषणों में कहा करते थे कि जिस गाड़ी में लगा हो सपा का झंडा, मतलब उसके अंदर बैठा है गुंडा। तो ये इतने बड़े नेता, कद्दावर नेता का ऐसे ही नहीं था, क्योंकि वो उन्होंने कहा गुंडागर्दी से ही। बहुत सारे लोग बताते हैं कि मुलायम सिंह यादव जब इमरजेंसी में जिनके साथ जेल में थे, वो कहते थे सबसे दोस्ती करो कि ये लोग आपको मदद करेंगे बूथ कैप्चर कर दें। तो वो चली पार्टी वैसे है, वो चली गुंडागर्दी से है, दबंगई से है। मुख्तार अंसारी को ले लो, अतीक अहमद को ले लो, इस तरह के अपने गुर्गे खड़े कर दो, बंदूकधारी खड़े कर दो, इससे चलती है। वो डीएनए नहीं जा पाएगा जल्दी, वो जाते जाते जाएगा डीएनए। और इसमें कहा अखिलेश यादव को पहल लेनी चाहिए, घर जाना चाहिए पीड़िता के, केवल दिखता नहीं चाहिए। वो पढ़े लिखे एक नेता है, केवल एक वोट बैंक के लिए मुझे लगता है उनका वोट बैंक भी समझेगा। देखिए, जब विकास दुबे लगा तो उसमें किसी ने ब्राह्मण नहीं देखा, उसमें लगा भाई अगर वो आतंकवादी है, अगर वो चोर है, अगर वो गुंडा है, अगर माफिया है, तो वो मरना चाहिए। लेकिन हाँ, जैसे मुख्तार अंसारी आता है, अतीक अहमद आता है, उसमें धर्म भी देख लेते हैं लोग, उसके जनाजे में जाते हैं। लाखों लोग चले जाते हैं। हाँ, बहुत संक्षेप में। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। आप शायद पत्रकार हैं, सुशांत गुप्ता जी पत्रकार हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूं कि आपने बताया कि समाजवादी पार्टी में नेताजी ने गुंडई करवाई, ये सब करवाया, देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान दिया, आपने कब विरोध किया? अपना एक लेख बताइए और अपना एक पोस्ट दिखाइए मुझे जब आपने विरोध किया। नहीं, आप बात मत करिए, बात को पॉलिटिकल फायदा नहीं है यहाँ पर, लेकिन तारीख एक बड़ी बात जो हमें समझनी होगी वो ये कि अगर आज महिलाओं से जुड़ा ऐसी कोई घटना सामने आ रही है तो उसमें नेताओं को और आपको भी संवेदनशीलता के साथ बात करनी चाहिए। और जिस तरह के बयान सपा नेता दे रहे हैं उससे आपकी मंशा भी स्पष्ट हो रही है और इसीलिए सपा पे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि जनता आगे आने वाले चुनावों में आपको क्या जवाब देती है। फिलहाल फिर से मेहमानों का यहां पर धन्यवाद करना चाहूंगी। और अब बात कर लेते हैं कोलकाता से जुड़े मामले की, क्योंकि इसको लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि सीबीआई ने डॉक्टर रेप मर्डर मामले की जांच अपने हाथ में ले ली है। सीबीआई की 4 सदस्य की टीम आरजी कर अस्पताल पहुंच गई है और दिल्ली से सीबीआई की एक टीम कल कोलकाता पहुंचेगी। सीबीआई टीम के साथ एक फोरेंसिक दल भी होगा जो कल सुबह इस अस्पताल में पहुंचेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने, हम जानते हैं कि सीबीआई जांच के आदेश दिए थे और सीबीआई जांच के आदेश देते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने इस बात को भी सामने रखा कि सुबह 10 बजे कलकत्ता पुलिस को सारे दस्तावेज, सारे सबूत, सीसीटीवी फुटेज इत्यादि सीबीआई को सौंपनी होगी। उससे पहले सीबीआई का एक दल त्वरित एक्शन लेते हुए इस वक्त कोलकाता अस्पताल में पहुंच चुका है और कल सुबह दूसरी टीम भी पहुंचेगी। फिलहाल यहां पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे दिन की और बड़ी खबरों के साथ। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। आसमान पे हम छाएंगे, जो करना है कर जाएंगे, रोक सको तो रोक के देखो, अब ना रोके जाएंगे। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। सोने की चिड़िया था अपना भारत हमको ज्ञात है, फिर ऐसे ही भारत का निर्माण करो तो बात है। देश बड़ा है हर मजहब से, युवा शक्ति का नारा है, विकसित भारत हो अपना अब ये संकल्प हमारा है। अपने हर संकल्प को हमको सिद्धि तक ले जाना है, इस दुनिया में भारत की सभ्यता का परचम लहराना है। जिस मिट्टी पे जन्मे हैं हम उसका कर्ज चुकाना है, हर भारतवासी को अपना अपना फर्ज निभाना है। अग्नि जैसा ताप हो जिसमें अग्निवीर बन जाता है, और वायु की गति से चलता तो तेजस कहलाता है। भगत सिंह या वीर शिवाजी या सुभाष हो बलिदानी, हो पटेल अब्दुल हमीद, सब ही थे हिंदुस्तानी। मातृभूमि पर मिटने वाले एक नहीं कई लाख हैं। जय भारत, जय भारत, जय भारत, जय जय भारत। फिर होगा भारत अखंड, तुम कदम बढ़ाओ नहीं रुको, सीमा पर जो आंख दिखाए आंख दिखाकर बात करो। साहस तेरा हो अपार, ऊंची परवास हिमालय से, गर्जन भारत माँ का हो जो शंख बजे देवालय से। माँ की कोख का मान बढ़ाना वीरों हिंदुस्तान के। वंदे मातरम।
मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। माई भाई, मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले। तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है? म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। देख क्या सवेरे तो पढ़ रहा से कति नॉन स्टॉप इनकी तो बातें चले जा से कति नॉन स्टॉप। माँ और दूसरी बात पे नॉन स्टॉप बोलने लगी। माँ ने फोन पे राशन कार्ड बनवा लिया, आयुष्मान कार्ड बनवा लिया, हमारा डोमिसाइल बनवा लिया, दादी की पेंशन आ जाती है घर बैठे, हमारा हैप्पी कार्ड बनवा दिए घर बैठे। नॉन स्टॉप बढ़िया काम। ले तू भी करने लग गया नॉन स्टॉप। अभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। ब्रेक के बाद अन्य खबरों में, मिशन रोजगार के तहत युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटने के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में सरकारी सेवा में बिना सिफारिश, बिना लेन देन के नौकरी मिलना पिछले 7 साल में ही संभव हुआ है। योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी के खटाखट वाले बयान पर तंज करते हुए कहा कि कुछ लोग अप्रैल मई में खटाखट नौकरी दे रहे थे, लेकिन खटाखट वाले लोग चुनाव खत्म होते ही फिर से पिकनिक मनाने के लिए निकल गए हैं। उन्होंने कहा कि जब चुनाव का मौसम आएगा तो खटाखट वाले लोग समाज को विभाजित करने और अराजकता फैलाने के लिए फिर आ जाएंगे। कारनामे वही हैं, लेकिन हुलिया बदल करके फिर से आपके सामने बहकाने के लिए आए हैं। मैं देख रहा था जब बालिका को मैं नियुक्ति पत्र दे रहा था तो उस बालिका के मुंह से निकला कि खटाखट ये है जो आज हमें नियुक्ति पत्र प्राप्त हो रहा है, वो नहीं जो अप्रैल मई के अंदर सुनने को मिल रहा था। अप्रैल और मई के अंदर भी आपने सुना होगा खटाखट क्या होता है। उनका कहीं अता पता नहीं है, होगा भी नहीं। ये लोग आएंगे फिर वही अपने मौसम के अनुसार फिर समाज को विभाजित करने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए। धोखे से लॉटरी अगर कभी लग गई तो फिर प्रदेश को नोचने के लिए। और न्यूज़ नाइट में अब बात हर घर तिरंगा अभियान की। देश की शान है हमारा तिरंगा, हर देशवासी की आन है हमारा तिरंगा। प्रधानमंत्री के हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश भर में जोश भी है, उत्साह भी है और देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें बाइक रैलीज भी हैं, यात्राएं भी निकाली जा रही हैं इत्यादि। आइए नजर डालते हैं आज दिन भर हर घर तिरंगा अभियान के तहत क्या कुछ खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि ये तिरंगा यात्रा विकसित भारत 2047 के लिए एक मील के पत्थर के रूप में हमेशा याद रखी जाएगी। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।
अब एक ही आंदोलन बन गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के अहमदाबाद में हर घर तिरंगा यात्रा की शुरुआत की। उन्होंने हर घर तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वे स्वयं भी तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और राष्ट्रीय ध्वज को लेकर अहमदाबाद की सड़कों पर उतरे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तिरंगा रैली में शामिल हुए, तो वहीं केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में कहा कि तिरंगा हर भारतीय को एकता के सूत्र में बांधने का एक मार्ग भी है। उन्होंने कहा कि अब देश की सीमाओं को छोड़कर भारत का बेटा और भारत की बेटी दुनिया के किसी भी देश में रह रहे हैं, वो सम्मान के साथ विश्व के हर कोने में तिरंगा लहरा रहे हैं। ये तिरंगा हम सबको उस आजादी के संघर्ष में, जिसमें लाखों लोगों ने अपना जीवन और जवानी समर्पित की, उस संघर्ष की स्मृति को ताजा करने का एक माध्यम है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत तिरंगा यात्रा बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आजादी के 78वें स्वाधीनता दिवस पर सभी को अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के संकल्प के साथ जुड़ते हुए भारत के इस राष्ट्र के प्रतीक, आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा को हर घर तक पहुंचाने के संकल्प में सहभागी बन रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव 78वें स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान का जश्न मनाने के लिए भोपाल स्थित बड़ा तालाब बोट क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जयपुर में आयोजित हर घर तिरंगा कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा आजादी के दिवस से पहले तिरंगा रैली में शामिल हुए। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वालों को श्रद्धांजलि अर्पित की। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। न्यूज नाइट पे यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप बने रहे हमारे साथ। अच्छा भैया, मेरी गाय को भी अपने हाथों से चारा खिला दो। अरे खिलाई देते हैं। हमारी गाय भैया। क्या हो गया, पूरा का पूरा गांव यहाँ आ गया। अच्छा भैया, इसी हाथ से चारा खिलाते हो, तभी तो आपके गाय भैंसों की ब्यात सबसे ज्यादा है। अरे पगले, ये चमत्कार इस हाथ का नहीं, हाथ में जो कपिला पशु आहार है उसका है, जो पशुओं की सेहत अच्छी रखता है और ब्यात भी बढ़ाता है। ले जाओ। कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। राशि की स्कूल फीस, घर का किराया, कितनी जिम्मेदारियां हैं सर पे। तुम तो टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिए बिना ही चले गए। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 470 रुपए महीने से शुरू। मुथूट फाइनेंस, इंडिया का नंबर 1 मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ताऊ राम राम, किस सोच में पड़ रहा है? क्या फसल वो कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई सी फसल बोले ताऊ? यूं क्यों कर कुछ भी बोले, फसल का भाव भी मिलना चाहिए और MSP भी देखनी पड़ेगी। बेरा न कौन सी दुनिया में बढ़ रहा है, आड़ सारे देश में रुका पाट लिया। भाई मैं समझा नहीं। पहले अपने हरियाणा में 14 फसलों पे MSP मिला करता, करीब तय हर फसल के एक दाने की खरीद करेगी सरकार। ये देख, हरियाणा प्रदेश की सारी फसलें MSP पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर। और वो भी नॉन स्टॉप। तभी तो कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। एक और देश भर में हर घर तिरंगा अभियान जारी है, तो वहीं दिल्ली में कौन फहराएगा तिरंगा, इस सवाल पर विवाद उठ खड़ा हुआ। अब केजरीवाल चाहते थे कि आतिशी ध्वजारोहण करें, परंतु नियम मानना भी महत्वपूर्ण है। आखिरकार उपराज्यपाल ने विवाद को सुलझाते हुए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया है, जो अब 15 अगस्त पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में तिरंगा फहराएंगे।
स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा कौन फहराएगा, इस पर सस्पेंस अब खत्म हो गया है। 15 अगस्त 2024 को छत्रसाल स्टेडियम कार्यक्रम में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत को नामित किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के आदेश से ये साफ हो गया है कि आतिशी अब दिल्ली सरकार की तरफ से झंडा नहीं फहरा पाएंगी। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ध्वजारोहण के लिए उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री को नामित कर सकते हैं, जिसके बाद उपराज्यपाल ने ये फैसला लिया। इस पर भाजपा ने कहा कि सीएम केजरीवाल के इस्तीफा नहीं देने की वजह से इस तरह के विवाद पैदा हो रहे हैं और कैलाश गहलोत भी तो आम आदमी पार्टी सरकार के ही मंत्री हैं। ऐसे में उपराज्यपाल ने विवाद सुलझाने का काम किया है। अरविंद केजरीवाल को मालूम था कि वो मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में है और उनको भी जेल में ही रहना है, तो वो इस्तीफा देते, दिल्ली की सरकार नया मुख्यमंत्री चुनती और वो ध्वजारोहण करते। ये काम उन्होंने नहीं किया, जानबूझकर उसमें विवाद पैदा करने की कोशिश की और जानबूझकर एक नाम खिसकाया। अब कानून क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसको देखने की ज़रूरत थी और माननीय उपराज्यपाल ने उसमें निर्णय लिया कि जो गृह मंत्री हैं वो झंडा फहराएं, तो फिर उसमें विवाद क्यों? परंपरा के मुताबिक दिल्ली के मुख्यमंत्री ही छत्रसाल स्टेडियम में झंडा फहराते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले मामले में जेल में बंद है, जिस वजह से ये संकट खड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा मंत्री आतिशी से ध्वजारोहण कराने की इच्छा जताई थी, जिस पर दिल्ली सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ने आपत्ति जताई। विभाग ने केजरीवाल सरकार के मंत्री गोपाल राय के निर्देश को लागू करने से मना कर दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि तिहाड़ जेल से केजरीवाल का पत्र लिखना और ऐसी बातचीत करना स्वीकार्य नहीं है, यह नियमों का उल्लंघन है। झंडा फहराने से मना करने के फैसले पर मंत्री आतिशी ने नाराजगी जताई थी, लेकिन अब उपराज्यपाल के फैसले के बाद उम्मीद की जानी चाहिए कि इस मसले पर राजनीति और विवाद दोनों थम जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। यह वक्त चला है एक और ब्रेक का, देखते रहे न्यूज नाइट। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। जल्दी करो यार, प्लीज जल्दी। दूसरा कोई मैच है क्या? ऐसा ही कुछ है यार, बैंक जाना है दादाजी को लेके। हाँ यार, उम्र होने पर कभी कभी मदद तो लगती है, पर बैंकिंग में नहीं। वैसे भी आरबीआई कहता है सीनियर सिटीजन सबसे पहले। अगर आप 70 साल से ऊपर हैं और आप बैंक नहीं जा सकते तो बैंक आएगा आपके पास जरूरी सेवाएं लेकर, वो भी वाजिब दरों पर। सीनियर सबसे पहले। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। सर आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप? पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। क्या बताऊँ माँ, ये तो रेवाड़ी है। पता ना माँ, अभी तो अम्बाड़ा में कोई काम से। माँ सारे हरियाणा में गाड़ी ने तोड़ तक में जा सा नॉन स्टॉप। ब्रह्मा लो आ गया। अरे माँ, गाड़ी निकालते ही शानदार हाईवे मिल जाए, गियर बदलो और पहुंच जाओ फटाफट। अरे हाँ माँ, अब हरियाणा सरकार नॉन स्टॉप काम कर रही है। अभी तो अपनी गाड़ी और बिजनेस दोनों भाग्य हैं नॉन स्टॉप। अब हरियाणा में है 40 नेशनल हाईवेज की भरमार, तभी तो सब कहते हैं हमारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहाँ, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहाँ। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और अब खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश की, क्योंकि 5 अगस्त को शेख हसीना के बांग्लादेश छोड़ने के बाद से ही लगातार जिस प्रकार अल्पसंख्यक समुदाय पर, हिंदुओं पर अत्याचार के दिल दहलाने वाली खबरें और वीडियो सामने आ रहे थे, उसको देखते हुए दुनिया भर में इसे लेकर चिंता भी जाहिर की जा रही थी। अंतरिम सरकार पर दबाव बढ़ा और अंतरिम सरकार के मुखिया ने आज हिंदू समुदाय के लोगों के साथ मुलाकात की और इस बात को रेखांकित किया कि देश में धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए।
सत्ता परिवर्तन की आड़ में बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय पर हुए अत्याचार की घटना ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा। बांग्लादेश के हिंदुओं की सुरक्षा की चिंता भारत, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में दिखाई दी। लोगों ने सड़कों पर उतरकर हिंदुओं पर हो रहे हमले पर तुरंत विराम लगाने और उन्हें तत्काल सुरक्षा मुहैया कराने की मांग की। बढ़ते वैश्विक दबाव के बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस मंगलवार को ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से मुलाकात की। बांग्लादेश की माइनॉरिटी राइट मूवमेंट के 5 सदस्यों ने यूनुस से मुलाकात के दौरान अपना पक्ष रखा। इस दौरान अंतरिम सरकार के प्रमुख ने धर्म या जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने की अपील करते हुए कहा कि देश के सभी लोगों के लिए एक कानून, एक संविधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम इस देश के लोग हैं। इसके बाद इसी मंदिर में मुस्लिम समुदाय और हिंदू अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधियों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। मंदिर जलता है, गिरजा जलता है, हिंदू माइनॉरिटीদের जो दुकान पाट है, बाड़ीघर है, यहाँ तक कि लड़की को भी अगवा कर लेता है। इस बीच बांग्लादेश नेशनल हिंदू महाजा संगठन ने ढाका में प्रेस वार्ता कर बताया कि सोमवार तक देश के 48 जिलों में 278 हिंदू परिवारों पर हमला किया गया। इतने हिंदू बांग्लादेश में आज संघर्ष कर रहे हैं अपने जीवन के लिए, मंदिर टूट रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाकायदे यूनुस जी को बधाई देते हुए कहा है हिंदुओं की सुरक्षा हो। राहुल जी की जुबान क्यों नहीं खुलती? प्रियंका जी की, सोनिया जी की, अखिलेश यादव की, तेजस्वी यादव की। इस बीच बांग्लादेश की अंतरिम सरकार में विदेश मामलों के शीर्ष सलाहकार मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देकर भारत गई शेख हसीना के वहां रहने से द्विपक्षीय संबंधों पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ढाका हमेशा नई दिल्ली के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश करेगा। वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। 19 जुलाई को ढाका में हुई पुलिस गोलीबारी में अबू सईद की मौत के मामले में शेख हसीना और 6 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। उधर अमेरिका ने बांग्लादेश के सियासी उठापटक में खुद पर लगे आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। इस बीच छात्रों के विरोध प्रदर्शन का दौर भी जारी है। ढाका के शहीद मीनार पर छात्रों ने प्रदर्शन किया। हिंसक प्रदर्शन के दौरान सरकारी दफ्तर के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण सड़क और परिवहन मंत्रालय के अधिकारी इमारत के बाहर से काम करने के लिए मजबूर हैं। उधर बांग्लादेश के ताजा घटनाक्रम के मद्देनजर भारत बांग्लादेश सीमा पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। बीएसएफ के जवान पूरी तरह से चौकस है, घुसपैठियों पर कड़ी नजर बनाए हुए है। घुसपैठ की कई कोशिशों को विफल भी किया जा चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अन्य खबरों का रुख करने से पहले रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। भाई मैंने भी इस बार SIP करके म्यूचुअल फंड में पैसे डाले, तो मुझे ये जानना था कि KYC का चक्कर क्या है। म्यूचुअल फंड सही है .com या अपने म्यूचुअल फंड की वेबसाइट पे जाओ, पैन नंबर डालो और सिर्फ इतना देखो कि तुम्हारा KYC स्टेटस रजिस्टर्ड है या वैलिडेटेड। रजिस्टर्ड हो तो आधार और पैन कार्ड के साथ अपना KYC वैलिडेट करो, जरूरी है और ज्यादा वक्त भी नहीं लगता। और वैलिडेटेड हो तो सही है। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। आया के कड़ा है यार, आ गया घर बैठे। अब नो टेंशन, सीधा खाते में पेंशन, नॉन स्टॉप। फिर तो दौड़ेंगे ना अपने बूढ़े घुटने भी।
नॉन स्टॉप। हरियाणा सरकार ने अब सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि 1000 से बढ़ाकर रुपए 3000 कर दी है। तभी तो बढ़ता जा रहा है। मारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और न्यूज नाइट के अंत में आपको छोड़े जा रहे हैं देश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। आप देखिए खबरें, हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। NHA यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण और महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल स्वास्थ्य शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहा कि ये साझेदारी न केवल मेडिकल छात्रों और पेशेवरों के कौशल को बढ़ाएगी, बल्कि ABDM के व्यापक कार्यान्वयन को भी बढ़ावा देगी। मणिपुर में मंगलवार को 133वां देशभक्त दिवस मनाया गया। इस अवसर पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह ने हिचाम, ये चंपत और थंगल जनरल के मंदिर में शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। गोवा की राजधानी पणजी में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय ने एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला आयोजित की, जिसमें केरल और गोवा के अधिकारियों ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने किसानों के विकास के लिए पशु गणना के महत्व पर रोशनी डाली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रशिक्षित युवा तैयार करने के मकसद से कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय ने अहम पहल की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स शुरू करने को लेकर नोएडा में प्रशिक्षण महानिदेशालय और माइक्रोसॉफ्ट के बीच महत्वपूर्ण समझौता हुआ। इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय की तरफ से सीमा पर तैनात जवानों के लिए 9 लाख राखियां भेजी गईं। ये राखियां दिल्ली स्थित रक्षा मंत्रालय में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को सौंपी गई हैं। गौरतलब है कि ऑपरेशन सिपाही रक्षा सूत्र 2024 के तहत सैनिकों को राखियां भेजी जा रही हैं। ये राखियां बच्चों ने बनाई हैं। दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउस एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, BRS नेता के कविता की न्यायिक हिरासत 2 सितंबर तक बढ़ाई। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, BRS नेता के कविता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश हुए। मामले की अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग केस में ED के सम्मन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया है। TMC सांसद अभिषेक बनर्जी की ओर से ये याचिका दायर की गई है। जस्टिस बेला M त्रिवेदी की अध्यक्षता वाली बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया। स्वतंत्रता दिवस पर लोगों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने सभी टर्मिनल स्टेशनों से अपनी सभी लाइनों पर तड़के करीब 4 बजे से अपनी सेवाएं शुरू करने की घोषणा की है। DRDO ने हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर स्थित फील्ड फायरिंग रेंज में भारत में निर्मित मेन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल MPATGM का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। ये जानकारी DRDO अधिकारी ने दी है।